हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक हेज और एक हैव। किसके साथ हेज लगाना है और किसके साथ हैव लगाना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को ज़्यादा याद रखना जरूरी है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तो हमें याद होना ही चाहिए। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या चीज़ है इसको समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन क्रियाओं को दर्शाता है जो अभी अभी पूरी हुई हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन क्रियाओं को दर्शाता है, उन वर्ब्स को दर्शाता है जो कि अभी अभी कंप्लीट हुई हो, अभी अभी वो चीज़ खत्म हुआ हो, पूरी हुई हो, अभी अभी पूरी हुई हो या जिनका असर वर्तमान तक बना हुआ है, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है इसका? वाक्य में अक्सर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है जैसे शब्द आते हैं। कभी कभी हुआ, हुई, हुए, ये सब लास्ट में है भी लगाना है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, हुआ है, हुआ है, हुए हैं, हुआ है, ये सब आता है। सहायक क्रिया हेज और हैव, दोनों में से कोई एक लगेगा। किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है, उसको आने वाली जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। ये हो गया। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूं। लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं ना आगे कुछ और आता है, जैसे कि गए हैं, खाए हैं, देखे हैं, लिए हैं, किए हैं, ये सब आता है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैं खाना खा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वह स्कूल जा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वे काम कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आज बारिश हो गई है। सरल वाक्य, सरल पहचान क्या है इसका? है, हूं, है के साथ चुका, चुकी, चुके आता है ना। और गया, गई, बहुत कुछ है ना। लास्ट में जो वर्ब है ना, वर्ब मतलब किसी काम को करना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे कि किया, उठा, बैठा, ये सब। साथ ही साथ इसके जस्ट बाद आता है, ये सब। सरल पहचान है चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए के शब्द दिखे, समझिए वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। इसके साथ ये सब आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इसका। स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेज या हेव में से कोई एक आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, कुछ और है तो लास्ट में रहेगा। कुछ और है से क्या मतलब? वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, वो क्लॉज हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है ना। लास्ट में कुछ भी हो सकता है। किसके साथ क्या लगाना है? हेज किसके साथ लगेगा? तो हेज जो है, हेज लगेगा हमारा ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, या फिर सिंगुलर नेम जैसे कि राम, मोहन, सोहन, इन सब के साथ क्या लगाना है? हेज लगाना है। हैव किसके साथ लगेगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इनके साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या है एग्जाम्पल? ही हैज ब्रोकन हिज लेग। ही के साथ क्या लगाना है? हेज लगाना है। उसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या रहेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, कुछ और है तो उसको लगाना है। सेकंड एग्जांपल देखिए, वी के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है जो कि लगा हुआ है। उसके बाद सेंटेंस में जो कुछ बचा हुआ है उसको लास्ट में लिख दीजिए। दैट टेम्पल 3 टाइम्स, हम उस मंदिर में 3 बार जा चुके हैं। ठीक है, प्रयोग कहाँ होता है इसका? यूज क्या है इसका? कैसे इसका यूज करते हैं उसको देखिए। हाल ही में पूरी हुई क्रिया जो अभी अभी खत्म हुई है ना, तब हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने अभी अभी अपना प्रोजेक्ट पूरा किया है। अभी अभी प्रोजेक्ट पूरा किया है तो जो काम अभी अभी हुआ है वहां यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अनुभव बताने के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा अनुभव? मैंने यह फिल्म पहले देखी है। मैंने यह फिल्म पहले देखी है मतलब पहले वो फिल्म देखा जा चुका है, अनुभव बताया जा रहा है। बार बार हुई क्रियाएं, जहां कोई क्रिया बार बार होता है वहां यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि उसने आज तुम्हें कई बार फोन किया है, कई बार फोन किया है, बार बार वो चीज हुआ है
तो यहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक ना हुई क्रिया, जो क्रिया अभी तक हुई ही नहीं है, वहां भी यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उन्होंने कभी हवाई जहाज से यात्रा नहीं की है, तो इन कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों? ध्यान देने वाली बात है टाइम। ध्यान देने वाली बात क्या है? टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय का उल्लेख अक्सर नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय का जो उल्लेख है वो नहीं होता। समय का उल्लेख मतलब जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यदि समय स्पष्ट रूप से दिया हो तो पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अगर समय स्पष्ट रूप से दिया हो तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जैसे कि आई हैव सीन दैट मूवी, आई हैव सीन दैट मूवी, यहां तक तो ठीक है। अगर यस्टरडे ना लगाएं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही यस्टरडे लगाएं तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। जैसे ही लास्ट में यस्टरडे लिखेंगे तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर तब क्या होना चाहिए? तब होना चाहिए आई सॉ दैट मूवी यस्टरडे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम नहीं लगाया जाता। अगर टाइम लगाना रहेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद रखना आसान हो जाता है। हैज या हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाल ही में पूरा हुआ काम या उसका असर अभी भी मौजूद, इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यहां कुछ वर्ब्स दिए गए हैं। कैसा वर्ब्स? वर्ब्स के तीनों फॉर्म दिए गए हैं, है ना। वर्ब्स के तीनों फॉर्म दिए गए हैं, साथ ही साथ मीनिंग दिया गया है। हम लोग यहां यूज करने वाले हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करने वाले हैं ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। हम लोग इसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहां भी ये जो लिखा हुआ है ये थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग यहां थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। ओके, यहां इसका हिंदी मीनिंग दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इन्हीं जो वर्ब्स दिए गए हैं इनसे ही हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए यहां भी वही है, सभी जो जितने भी टेंस हैं सभी में हम लोगों को पढ़ना रहता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव, ये सब पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर, सभी का स्ट्रक्चर सेम है दोस्तों। सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट आता है। उसके बाद अफर्मेटिव में हैज या हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है? हमारा जो मेन वर्ब है वो आता है। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और कुछ और है तो वो लास्ट में आता है। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो फिर हैज आएगा या फिर हैव आएगा। इसके जस्ट बाद आता है नॉट, नॉट आ गया। देखिए हैज या हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें आया है मेन वर्ब। इन दोनों के बीच में अगर नॉट लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ है, हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों के बीच में क्या आया है? नॉट आया है। तो दोनों के बीच में नॉट लगा देने से ये निगेटिव बन जाता है, ठीक है। इंट्रागेटिव में देखें, इंट्रागेटिव में क्या होता है? इंट्रागेटिव में क्या होता है? जो अफर्मेटिव में हैज या हैव है, जो अफर्मेटिव में हैज या हैव है उसको उठाकर सामने रखना। इसको उठाकर सामने रख दो, तब क्या बन जाता है वो? तब बन जाता है वो इंट्रागेटिव। तब क्या बन जाता है? इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव निगेटिव कैसे बनता है? इंट्रागेटिव निगेटिव कैसे बनता है? तो ये कैसे बनता है? यहाँ जो हैज या हैव लिखा हुआ है उसको उठाओ और सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दो। नेगेटिव स्ट्रक्चर से हैज या हैव को उठाओ और सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दो। ऐसे करने से वो इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज या हैव दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद फिर खत्म होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में देखो आई, उसके बाद हैज या हैव में से हैव लगा है, उसके बाद कंप्लीटेड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। लास्ट में क्या करना है? ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, कुछ और है तो उसको लगा दो लास्ट में। एक सेकंड, ओके। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। हमने कई नए, दिख रहा होगा आपको शायद,
सभी, हाँ ठीक है। हमने कई नए शब्द सीखे हैं। हमने अफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। हमने वी, चलिए चालू करते हैं। वी, उसके बाद हैव, उसके बाद लर्न, वी हैव लर्न मेनी न्यू वर्ड्स, मेनी न्यू वर्ड्स। सेकंड का देखो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने तो क्या आएगा? यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। उन्होंने ताजमहल का दौरा किया है। उन्होंने, दे हो जाएगा यहां, दे हैव विजिटेड द ताज महल, दे हैव विजिटेड द ताजमहल। उसने रात का खाना बनाया है। उसने, सी के साथ हैज लगता है। सी हैज कुक्ड डिनर, उसने एक पत्र लिखा है। लड़का है तो ही लगाओ, लड़की है तो सी लगाओ, मैं यहां ही लगा रहा हूं। ही, उसने एक पत्र लिखा है। ही हैज रिटर्न अ लेटर, ये हो जाएगा। आज बहुत तेज बारिश हुई है। It has heavily rain today. It has heavily rain today. ओके, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करना है। निगेटिव में आते हैं दोस्तों। निगेटिव में क्या करना है? हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। बस इतना ही है। जो अफर्मेटिव में है ना, जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हैज या हैव के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो हैज या हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म दोनों के बीच में नॉट लगा दो, फिर ये बन जाता है निगेटिव, ठीक है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। हमने परीक्षा की तैयारी नहीं की है। हमने, वी आ जाएगा। वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड द एग्जाम। तुमने दरवाजा नहीं खोला है। यू हैव नॉट ओपन द डोर। उन्होंने फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने, क्या आ जाएगा? दे हैव नॉट सीन द मूवी, दे हैव नॉट सीन द मूवी। उसने गाना नहीं गाया है। लड़की है तो ही, सॉरी, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। सी हैज नॉट संग द सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब में। उसने सॉरी, उसने तस्वीर नहीं बनाई है। नहीं बनाई है, सी लगा दो। सी हैज नॉट ड्रॉन द पिक्चर, सी हैज नॉट ड्रॉन द पिक्चर। आज सूरज नहीं निकला है। द सन has not risen today.
द सन इज नॉट राइजन टुडे। तो क्या है जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो या फिर हैव लिखो या फिर हैज लिखो, इसके जस्ट बाद क्या लिखो, नॉट लिखो, फिर आपको लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान है। अफर्मेटिव में क्या करना है, जो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, अफर्मेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है उसको उठाओ और सामने रख दो, साथ ही साथ सेंटेंस के लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमने खेल जीता, हैज या हैव लगाना है, हमने है तो मैं क्या लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा। हैव वी won the game, have you won the game, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने दरवाजा बंद किया, have you closed the door। क्या उन्होंने नया गाना सुना है, have they listen, have they listen new song, have they listen the new song क्वेश्चन मार्क। क्या उसने किताब खरीदी है, क्या उसने किताब खरीदी है, क्या हो जाएगा, has she bought book। ठीक है, क्या उसने किताब खरीदी है। क्या उसने चित्र बनाया है, क्या उसने चित्र बनाया है, तो क्या हो जाएगा, has he drawn the picture, क्या उसने चित्र बनाया है। क्या आज हवा चली है, क्या आज हवा चली है, has it blown, has it blown today, has it blown today, क्या आज हवा चली है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसा है, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वहां से हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सामने में रख दो, देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर से मैं हेल्पिंग वर्ब को उठाया और सामने में रख दिया, और क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। क्या हमने पत्रिका नहीं पढ़ी है, तो क्या हो जाएगा, have we not read the magazine। ठीक, क्या तुमने खिड़की नहीं खोली है, have you not opened the window, क्या उन्होंने नया खेल नहीं खेला है, दे, तो क्या आ जाएगा, have they not played the new game। क्या उसने कार नहीं चलाई है, has she not driven the car, क्या उसने कहानी नहीं सुनाई है, has she not told the story,
स्टोरी। ठीक है, तो बस इतना ही था दोस्तों, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो वीडियो है यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।